तो चलिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन टेस्ट। रीजनिंग में डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डायरेक्शन टेस्ट करते हैं, दिशा का परीक्षण करते हैं। ठीक है, देखिए आप जानते हैं सब कि दिशा कितना होता है। कहते हैं दशों दिशाओं में दिशा तो 10 गो होता है ना। 8 होती है सर, 4 मुख्य और उसकी बटी हुई 4 और 10 होती है, आकाश एक पताल तो 10 है, 10 दिशा 10 दिशा 10 दिशाओं में कोई नहीं है मेरा जोर, मेरे टक्कर का। इस 10 दिशाओं में घूम कर आ जाओ, मेरे टक्कर का कोई नहीं है। अरे मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, कोई कह रहा है तो 10 दिशा मान के चलिए कि होता है। लेकिन वो 10 को कहाँ है? एक तो उत्तर है, एक दक्षिण है, एक पूर्व है, एक पश्चिम है। ये 4 है, तो ये 4 दिशा हो गई। और इस 4 दिशा के कोना भी तो होगा। मान लीजिए, अच्छा एक बात है, मैं जैसे बैठा हूं, जिस तरीके से चेहरा करके, आप लोग ठीक उसके उल्टा बैठे हैं ना? क्या मुझे नहीं मालूम है। हम लोग वीडियो पर तो सब लोग एक ही दिशा में चेहरा है सबका, तो हम ये मान के चलते हैं कि सब लोग एक ही दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है। तो दिशा का कंफ्यूजन सबको होता है। आप दूसरे जगह जाइएगा ना तो पता नहीं चल पाता है कि दक्षिण कौन है, उत्तर कौन है। तो इसके लिए पायलट जो होते हैं या जो शोध करते हैं, उनके पास एक टूल होता है, जो उसको क्या बोलते हैं पता है? उस टूल को कंपास कहते हैं क्या? कि वो उसका सुई जो है ना हमेशा उत्तर दिशा की ओर चला जाता है। तो वो तो सर पता बना होता है, एन बना होता है, वो घूम जाता है उधर। हाँ, तो वो तो पता कर लेते हैं कि उत्तर दिशा ये है। अगर उत्तर पता चल गया तो उसके जस्ट अपोजिट में दक्षिण होगा ना। अगर उत्तर पता चल गया तो जस्ट अपोजिट में क्या होगा? दक्षिण होगा। और आपका ये जो दाहिना हाथ है ना, ये पूर्व की तरफ होता है और बायां पश्चिम की तरफ होता है। तो अगर एक दिशा का भी अनुमान लग जाए, उत्तर दिशा, तो चारों दिशा पता कर लेंगे। तो हालांकि हम लोग तो नहीं ना हर जगह कंपास लेके घूम रहे हैं। एग्जाम हॉल में हम लोग जाएंगे कंपास लेकर? एग्जाम हॉल में हम टूल लेके जाएंगे? कहीं जा रहे हैं तो टूल लेकर जाएंगे नहीं ना। या फिर अगर मैप में देखना हो तो क्या करेंगे? तो इसलिए एक व्यवस्था बनाई गई कि दिशा को ऐसे समझे कि देखिए, उत्तर उत्तर दिशा ऊपर को कहते हैं। यानी देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं, ऐसा मैप बना रहे हैं, तो ये जो ये है ना, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है। आप लोग सब लोग बनाइए अपने अपने कॉपी पर। ये उत्तर हो गया। अब जब ये उत्तर हो गया तो दक्षिण कहाँ होगा? सबसे इसके ठीक उल्टा वाला, ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया, ये दक्षिण हो गया। उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। और मैं कहा था कि जो आपका राइट हैंड होता है वो आपका पूर्व होता है। तो पूर्व राइट हैंड इधर ऊपर है, तो ये राइट हैंड हमारा हो गया, तो यानी ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हुआ ना। और ये आपका वेस्ट हो गया, ये पश्चिम हो गया। ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं मैप में। तो ये जो हाथ है जिससे हम लिख रहे हैं, राइट हैंड, ये पूर्व में होता है, ये पूर्व में है। और जो बायां हाथ है ये पश्चिम का है। तो अगर कोई आपसे कहे कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा, चाहे बढ़िए 5 किलोमीटर, ध्यान से समझिए। इधर इधर देखिए, अब
5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जाइए। तो क्या करेंगे आप, अपने कॉपी पर सीधे ऊपर की तरफ खींच दीजिए 5, ये ऊपर की तरफ खींच दीजिए, यहाँ 5 लिख दीजिए, 5 किलोमीटर। और कोई वहां से कह रहा है कि 5 किलोमीटर उतर जाने के बाद, तो देखिए हम यहां से चले थे, अब 5 किलोमीटर उतर कोई बोला है ना, तो 5 किलोमीटर ऊपर चले गए। उतर माने ऊपर, नीचे माने दक्षिण। कोई कह रहा है 5 किलोमीटर दक्षिण जाइए, तो एक ऐसे पार ऐसे कर लीजिए, अंधी से नीचे चले जाइए, 5 किलोमीटर इसको कह लें। ठीक है, यहां पर खड़ा था बोए, अगर उसको कहा गया कि लड़का 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ बढ़ो, तो सीधे खट 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 यहाँ बढ़ जाए। उससे कहा जाएगा कि अय लड़का 5 किलोमीटर दक्षिण तक बढ़ो, खट 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 नीचे आ जाएगा। चाहे कोई कहा कि मोहन है एक लड़का, यहाँ पर मोहन की प्रेमिका का घर उसके घर से 8 किलोमीटर दक्षिण में है, तो मोहन खट 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 नीचे आ जाएगा 8 किलोमीटर। अगर कोई कहे कि मोहन की प्रेमिका का घर उसके घर से 7 किलोमीटर पूर्व में है, तो खटाक खटाक 7 किलोमीटर मोहन चला जाएगा यहाँ पूर्व में, ये 7 हो गया। समझ गए? समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप समझे? नहीं ऊपर समझे सर। जी सर, नहीं समझी? नहीं समझे सर। कोई बात नहीं, माइक बंद करिए और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए। कॉपी है? कॉपी लेकर जी लेकर सर बैठी? जी। दिखाइए हाँ हमें। सर बैठिए। हाँ दिखाइए। जी, उस कॉपी पर, ठीक है ठीक है ठीक है, उस कॉपी पर उत्तर बढ़ना है, उत्तर की तरफ बढ़िए 5 किलोमीटर। कॉपी पर उत्तर बढ़ना है तो एक बिंदी जहां पर पेन रख रही हैं पहली बार, उससे ऊपर की तरफ खींच दीजिए लाइन। बाकी सब लोग समझ गए? प्रिया समझ गई बात क्या कह रहा हूं? सर आ गया समझ में, पर उतना क्लियर नहीं, मतलब जितना होना चाहिए था। ओहो, जितना होना चाहिए नहीं? माइक बंद हाँ करो फिर से। पॉइंट नहीं, क्या कह रही हैं? एक होता है ना स्ट्रॉन्ग वो कॉन्सेप्ट, वो मतलब वैसे नहीं। वो ऐसे नहीं, माइक बंद कर दो। देखो सब लोग देखिए भाई फिर से, जैसे सामान्य जीवन में दिशा का ज्ञान जो होता है, आप ये तो जानते हैं ना कि आपके घर के उत्तर दिशा में कौन है? ये घर है। चलो 1 मिनट ध्यान से फिर से देखिए, लिखना बंद, लिखना बंद, एकदम लिखना बंद कर दीजिए। ये घर है, घर सबका अपना अपना घर समझ लीजिए कि यह मेरा घर है। मेरे स्क्रीन पर देखिए, इस घर के अगर कहूं कि 3 किलोमीटर दूर, इस घर से 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर इस घर का जो मालिक है उसका भाई का घर है, यानी मालिक है ये इस घर का, जो उसके भाई का घर इसके 3 किलोमीटर दूर उत्तर में है। तो आखिर आप उसके भाई का घर कहां दिखाएंगे? ऊपर की तरफ। भाई 3 किलोमीटर, ये सब 3-3 किलोमीटर है, तो कौन वाला भाई का घर होगा? ऊपर की ओर 3 किलोमीटर। ये ऊपर वाला उत्तर हो गया। समझ गई? रोमन समझी? समझी रोमन? जी सर जी। अगर मैं कहूं कि
3 किलोमीटर दूर दक्षिण में उसके चाचा का घर है, तो ये कौन हो जाएगा? नीचे नीचे नीचे, चाचा यहाँ नीचे हो गए। अगर मैं ये कहूं कि उस घर के मालिक के पूर्व में 3 किलोमीटर उसके मौसा का घर है, तो पूर्व कौन, ये वाला कि ये वाला? ये ये सर वाला राइट सिंग- हैंड सिंगल वाला कि डबल वाला? सिंगल वाला सिंगल वाला सर। सिंगल वाला कल वाला हाँ। सर। ठीक है, मौसा। और ये अगर कहूं कि 3 किलोमीटर दूर उसका दुश्मन रहता है, उसके दुश्मन का घर है, चाहे मान लीजिए उसका ये- ससुराल है, ससुराल, तो ये वाला डबल वाला डबल वाला। ठीक है ना, दुश्मन का घर है, ससुराल वाला। तो दिशा का ज्ञान पता चला मैप में? जी 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 सर। बस रुक जाइए अभी सब लोग। तो अगर मैं ये कहूं कि वो आदमी एक दिन उठा और 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा? सिंगल क्लिक की तरफ कि डबल क्लिक की तरफ? सिंगल की उत्तर। तरफ उत्तर सिंगल पूर्व, की तरफ नहीं नहीं, उत्तर डबल की तरफ जाएगा। पूर्व बोला हूँ। ऊपर की साइड राइट हैंड ए पूर्व बच्चे, बोले पूर्व पूर्व। दोनों तरफ तो डबल ही सिंगल है। वाला पे जाएगा सर। अरे पूर्व, सिंगल वाला भारती पूर्व बोला हूँ, पूर्व। हाँ तो इस साइड राइट साइड और ऊपर ऊपर और राइट साइड के कोना जाएगा। तो यही है ना ऊपर और राइट साइड का कोना। हाँ तो वही कह रहे हैं ना राइट साइड सिंगल में। सिंगल, ये डबल अभी लगाया हूं ना, तो ये कोने पर चला जाएगा, ये उत्तर पूर्व हो गया। अगर ये कह रहा है कि एक दिन उठा और दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ा 2 किलोमीटर, तो ये वाला हो जाएगा ना? हो जाए बोलिए। यस सर। और अगर उत्तर पश्चिम कहें तो ये वाला हो जाएगा, और जी दक्षिण पश्चिम कहें तो ये वाला हो जाएगा कि नहीं? जी आई बात समझ में? यस सर यस सर। बोलिए। यस सर। कोई भी ऐसा प्राणी जिसको नहीं समझ में आया, लज्जा त्याग कर बोलिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याम ग्रहणेषु आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के ग्रहण करने में, आहार में और व्यवहार में लज्जा त्याग देता है, वो पूरे जीवन भर सुखी रहता है। तो अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो लजाइए, शर्माइए मत, पूछ लीजिए। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए। विद्याम ग्रहणेषु आहारे व्यवहारे त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत विद्वान आदमी संस्कृत का कोई कहा है। ये किसने कहा है? शायद भर्तृहरि या नीति शतक का ये है। ठीक है, तो भर्तृहरि, हाँ जी 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 जी। तो आप सब विद्वान व्यक्ति हैं, भर्तृहरि के फिलॉसफी को पालन करिए। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए, आ गया तो इजाजत दीजिए, आगे बढ़ें। चलिए जी सर आ गया, आगे बढ़िए। बस 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 बस, एकदम एकदम मिटा दे रहा हूं। ये दिशा का ज्ञान हो गया कि मैप पर कैसे, कॉपी पर कैसे बनाएंगे दिशा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, ये वाला हाथ यानी राइट पूर्व, ये वाला पश्चिम, कोना कोनी पता चल गया। अब एक बात देखिए, ध्यान से समझिए। एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं दूरी और इसको कहते हैं विस्थापन। दोनों का अंतर समझिए भाई, दूरी और विस्थापन का। एक प्रियंका 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 इधर उधर काहे देख रही हैं? सर बेटी थोड़ा परेशान कर रही है अच्छा आज। परेशान मत करो बाबू, मम्मी को पढ़ने दो।
वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बाबू। मम्मी इधर उधर देखेंगी, ऐसे ऐसे मुड़ी हिलाएंगी ना, तो ये जब मम्मी बूढ़ी हो जाएंगी तो तुम ही चिढ़ाओगी, ठीक है, कि मम्मी ऐसे ही पढ़ रही थी तुम। अभी परेशान मत करो। देखो इधर एक व्यक्ति है यहाँ पर, इसका नाम है धनंजय। धनंजय सुबह उठा 6 बजे, सबसे पहले गया फील्ड में। फील्ड इसके घर से 3 किलोमीटर था। धनंजय फील्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, बातचीत किया, दौड़ा ओड़ा, गमछी बिछा के सोया दौड़ने के नाम पर। फील्ड से फिर गया इधर, नाश्ता किया 2 किलोमीटर, यहाँ ब्रेकफास्ट शॉप पर गया। फिर जो है नीचे आया बकैती करने 4 किलोमीटर, मतलब चला गया आपको कहीं, मान लीजिए कि पढ़ने चला गया। बेड से उठा है धनंजय, यहां से चलना शुरू किया है, 3 किलोमीटर फील्ड में गया है, 2 किलोमीटर शॉप पर गया है, फिर पढ़ने गया है, और शाम को लौट करके यहाँ आया, थोड़ा यहाँ चाय पिया, और फिर अपने घर पर चला गया। फिर आ गया घर पर लौट कर। देखिए कैसे गया है, ये देख लिया ना, फिगर को ध्यान से देखिए। धनंजय यहां से चला है, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से चला है, यहां गया है, यहां गया है, यहां गया है, फिर यहां पर आ गया। एक बात बताइए ध्यान से, हो गया वो फिगर छोड़ दीजिए। अगर ये पूछेगा कि धनंजय ने कुल कितनी दूरी तय की, धनंजय ने कुल कितनी दूरी तय की, तो जितनी दूरियां थी ना, सब आप आपस में जोड़ देंगे। अब मैं दिखा रहा हूं कितनी दूरी तय किया था, ध्यान से समझिए। आखिर धनंजय कितनी दूरी तय किया, तो 3 किलोमीटर ये था तो 3 हो गया, फिर 3 किलोमीटर से 2 किलोमीटर ये था तो 2 5 हो गया, फिर ये 4 हो गया, 3 2 5 4 9, और ये भी 2 किलोमीटर था तो 9 2 11, और ये फिर घर चला गया है तो 4, यहाँ चूंकि ये 4 है और ये 3 है, 7 11 7 18, तो 18 किलोमीटर दूरी तय किया। ये दूरी हुआ, यानी जितने जैसे जैसे मैं गया ये सब मेरी दूरी हो गई। लेकिन एक बार अगर वो फिगर फिर से बताइए। सुन लीजिए, हाँ बता दूंगा, मेरी बात समझिए। मैं जितनी दूर गया हूं जैसे जैसे, वो मेरे द्वारा तय की गई दूरी है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि धनंजय का विस्थापन कितना हुआ है, तो 0, क्योंकि जहां से विस्थापित हुआ था वहीं पर जाके फिर पहुंच गया। बात आई समझ में? नहीं ना? तो दूरी हो गया 18 किलोमीटर, जी, विस्थापन हो गया 0। कुछ भी नहीं, क्योंकि वो 0, जहां से गया वही। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका मतलब ये हुआ विस्थापन का कि जहाँ से शुरू हुआ था वही खत्म हुआ, हम्म, उसी विस्थापन कहते हैं। हाँ। अच्छा, अब कहिए कि सर अब फिर से थोड़ा बताइए, चलिए ये सब थोड़ा सा ये हो गया है, थोड़ा साफ सुथरा से मैं बता रहा हूँ फिर से। अच्छा सर, ये वहां पर जैसे चाय की दुकान तक की चले तो वहीं पर रुक गए, तो वहां पर विस्थापन होगा ना? नहीं नहीं, फिर तो मैं घर आ गया ना। नहीं नहीं, अगर आप वहीं चाय की दुकान पर रुक जाते हैं तो वो वहां हाँ। तक की तो विस्थापन होगा ना? जहां रुक गए वहां तो सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, माइक तो बंद कर दो यार, माइक बंद कर दीजिए। यहाँ अब मेरी बात सुनिए, यहां से कोई चला, यहां आया, देख रहे हैं, ए हो गया,
ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर है, इसको ध्यान से समझिए। बी से सी की दूरी जो है वो है आपका 5 किलोमीटर। अब अगर कहा जाए कि ए से सी के बीच की दूरी क्या है, कैसे कैसे चला, तो दूरी अगर देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, 3 चीज आता है। एक हो गया दूरी, दूसरा हो गया न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और तीसरा हो गया विस्थापन। बात ध्यान से समझिएगा एकदम। तो अब देखिए, अगर दूरी पूछ रहा है, ए से सी के बीच कितना दूरी तय किया, फला लड़का है ये, अगर ये पूछ दिया कि इस लड़के ने, लड़का नाम मान लीजिए, लड़का का नाम है गोपाल, तो ये पूछा जाए कि ए से सी तक जाने में गोपाल कितनी दूरी तय की, तो गोपाल जी यहां से यहां आए 5, और इस 5 से यहां तक आए, यानी कि गोपाल के द्वारा तय की गई कुल दूरी 10 किलोमीटर। अब कहिए कि सर विस्थापन, तो चूंकि यहीं पर आकर रुक गया है, तो विस्थापन भी 10 किलोमीटर। कितना विस्थापित हुआ है? 10 किलोमीटर अभी फिलहाल। लेकिन अगर कहें न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी क्या हुआ? तो देखिए, एगो रास्ता ये भी तो है, ये कोनवा से हैया है कि नहीं, बताइए तो। अरे ये जरूरी थोड़ा है कि हम यहां से चलेंगे, यहां आएंगे, ऐसे करेंगे, ये भी तो है एक। बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। कौन है जो नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर इस केस में, एक मिनट, अगर इस केस में पूछा जाए कि न्यूनतम दूरी कितनी हुई, 7 किलोमीटर, तो फिर न्यूनतम निकालेंगे। अब फिर पूछ दिया जाए कि तब फिर विस्थापन कितना हुआ, तो वही, क्योंकि न्यूनतम दूरी जो होती है ना, वो विस्थापन होता है। अब एक बात समझिए, रुक जाइए, फिर से ध्यान से समझिए। तो फिर न्यूनतम दूरी निकालेंगे कैसे? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये है, ध्यान से समझिए। वो फॉर्मूला ये है, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पढ़े हैं या ऐसे? ये पढ़े हैं कि नहीं, बताएं। कर्ण Yes, स्क्वायर sir. नहीं होगा सर, हैं? कर्ण स्क्वायर स्क्वायर, कर्ण कर्ण स्क्वायर स्क्वायर नहीं, नीचे नहीं होगा। कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण बराबर, ठीक है, हाँ। ये यहाँ पर होगा कर्ण। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब बताइए, अगर हमें कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण, तिरछवा को कर्ण कहते हैं। तो अगर हमें इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कर्ण अंडर, तो 25, ये 25 हो गया, और ये भी 25 हो गया। तो 25 कितना होता है? 50। तो 50 को कर्ण स्क्वायर बराबर 50, 7 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग कुछ भी होगा, जो भी हो। तो कर्ण बराबर ये लगभग 7.12 कुछ ऐसे किलोमीटर होगा न्यूनतम दूरी। तो 3 बात ध्यान रखिएगा। एक पूछता है कुल दूरी, सुनिए इधर मेरे तरफ देखिए ध्यान से। अनंता कहाँ चली गई? सीढ़ी है, दिखाई दे रहा है आपके घर का, कोई आप मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, अगर पूछे कि कुल दूरी, तो वो लड़कवा जैसे जैसे चला है वैसे वैसे सारी दूरियां जोड़ देना है। बताइए समझ में? अगर कुल दूरी पूछे
तो जैसे जैसे चला है वैसे वैसे की सारी दूरी जोड़ देनी। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रश्न में हमेशा हमेशा नहीं 90% टाइम्स न्यूनतम दूरी पूछता है। कुल दूरी, मेरी बात, ये कौन है माइक ऑन किया भाई, कौन है माइक ऑन किया हुआ? अनंता जी माइक ऑन कर दीजिए, ये ऑफ कर दीजिए महाराज। हाँ देखिए, अगर पूछे कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी टोटल डिस्टेंस, तब आप जैसे जैसे वो जाएगा वैसा वैसा सब जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर पूछे कि दूरी कितनी है, चाहे न्यूनतम दूरी कितनी है, तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट दूरी बताया जाता है। तो अब अगर एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिएगा, तो लगभग में आंसर दे सकते हैं, नियरेस्ट। वो ऑप्शन के हिसाब से होता है होगा। चलिए एक सवाल लिखिए फटाक से, सवाल लिखिए फटाक से, बोलूं सवाल? बीरेन जी समझ पाए? चलिए लिखिए, तो लिखिए लिखिए लिखिए। सवाल ये है, लिखिए, एक लड़का अपने घर से 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। अपने घर से निकल 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। एक लड़का अपने घर से निकलकर 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। 7 किलोमीटर जाने के बाद, मतलब 7 किलोमीटर जब गया उसके बाद बाएं दिशा की ओर सॉरी बाएं घूमा, दिशा की ओर बाएं घूमा और पुनः 7 किलोमीटर चला। बाएं घूमा और पुनः 7 किलोमीटर चला। 7 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने मित्र सोहन के घर पहुंच गया। यानी एक लड़का अपने घर से निकला, 7 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला। 7 किलोमीटर उत्तर दिशा के चलने के बाद बाएं घुमा, फिर 7 किलोमीटर आगे चला, वहां सोहन के घर पहुंच गया। तो ये बताइए कि वो लड़का कुल कितनी दूरी तय किया? चौदह किलोमीटर। सिंपल सा है, 14 किलोमीटर। लेकिन सोहन के घर से उस लड़के की घर की न्यूनतम दूरी कितनी है? सोहन के घर से उस लड़के की घर की न्यूनतम दूरी कितनी है? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। 9 कुछ किलोमीटर सर। स्वाति हो कि भाग गई? यस सर हूँ। ध्यान से बना ली? यस। ये तो बच्चा वाला है, बबुआ वाला है। 9 कुछ होगा सर। देखिए देखिए, अब देखिए ध्यान से। अब एक लड़का था, यहां से निकला, 7 किलोमीटर ऊपर गया, उत्तर की तरफ गया, यहां से बाएं घुमा, यानी बाएं घुमा दीजिए इसको, देखिए बाएं घूम गया, फिर 7 किलोमीटर गया, ये सोहन का घर पहुंच गया। अब कह रहा है कि न्यूनतम दूरी कितनी है, तो यही वाली दूरी न्यूनतम होगी ना, ये वाली दूरी न्यूनतम हो जाएगी। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। वही बात है कि कर्ण बराबर निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा? अंडर रूट आधार स्क्वायर, आधार इसको बोलते हैं, अगर मैट्रिक में पढ़े होंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये 49 प्लस 49, ये 9 9 18 के 8 हर्षिल 1 4 4 8 1 9 98, 49 49 98 अंडर रूट में है, तो
कर्ण बराबर अंडर रूट 98। तो अंडर रूट को काटना है तो ये भी यहाँ भी स्क्वायर देकर काटिए, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 98 का रूट क्या होता है, तो देखिए 9.87 नाना 81 होता है, 10 दहा में 100, यानी कि 81 और 100 के बीच में होगा, तो विवेक 87 किलोमीटर न्यूनतम दूरी है 9.87 किलोमीटर। ये बात किसको नहीं समझ में आई, ये बात किसको नहीं समझ में आई? सर हमें वो निकालना नहीं समझ में आया, 98 तो आ गया पर 9.8 मुझे तो वो तो आपको रूट तो निकालने आना चाहिए ना, उसके लिए क्या सीखना होगा, आपको रूट निकालने सीखना होगा। तो आप ऐसे समझिए ना कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का कितना होता है 100 होगा, तो दोनों के बीच में ही हमारा उत्तर आएगा। लेकिन अब एग्जैक्ट उत्तर के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, वर्गमूल आपको आना चाहिए। बचपन में वर्गमूल नहीं पढ़ी हैं स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर पढ़ी हैं, वर्गमूल पढ़ी हैं तो याद निकालिए उसे। अब मैं आपको वर्गमूल निकालने सिखाऊं तो फिर ये होगा कि अब सबका डिस्टर्ब होगा और फिर आपको अकेले सिखाना। अच्छा, और कोई है जिसको वर्गमूल निकालने नहीं आता है? कमाले हो गया एकदम। और कोई है? 2 लोग हैं, रोशनी नहीं है और रोमन है। और कोई? ये 2 लोग कल YouTube से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है ये सीख कर आइएगा। हर चीज चम्मच से घोर के पिलाएंगे ही नहीं, ये आपको स्वयं सीखना होगा। अब वो उम्र पार हो गया कि आपको हाथ पकड़ा पकड़ा करके सिखाया जाए। YouTube से देख करके कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है कल आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसका उपयोग ज्यादा है। चलिए अब एक दूसरा सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए। मतलब मैं क्लास में बताऊं तो सोचिए कि 30 लोगों में से मात्र 2 लोग ऐसे हैं जिनको वर्गमूल नहीं आता है, तो अब इस 2 लोगों को सिखाने के लिए पूरी एक क्लास देना पड़ेगा, जो कि मुझे उतना उचित नहीं लग रहा है कि सबको छोड़ करके 2 लोगों को सिखाएं। वर्ग कैसे निकाला जाता है ये आप तय करके सीख कर आएंगे, या कुछ चीजें तो याद कर लीजिए कि 3 का कितना होता है स्क्वायर, तो 9 होता है, 9 का कितना होता है 81 होता है, तो ये सब याद भी कर लीजिए। चलिए भाई डायरेक्शन का कुछ सवाल लिखिए, डायरेक्शन का सवाल लिखिए। बोलूं मैं, बोलूं? लिखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर की ओर चलता है। लिखिएगा एकदम, सबके कॉपी पर ये लिखा होना चाहिए। सुषमा का वीडियो ऑफ है, सबके कॉपी पर ये लिखा होना चाहिए सवाल, सुषमा का वीडियो ऑफ है। क्या सुषमा मैं ठीक बोल रहा था? सर 1 सेकंड के लिए किया था सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घुमा, वह बाईं ओर घुमा और फिर दाईं ओर घुमा। फिर से बोल रहा हूं, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह उत्तर दिशा की ओर चलता है, उसके बाद लिखिए वह बाईं ओर घुमा और फिर वह दाईं ओर घुमा, दाईं ओर घुमा और फिर वह दाईं ओर घुमा और फिर वह दाईं ओर घुमा। बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मूव करके चल रहा है। बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मूव। आप रुक जाइए विवेक, अभी मत बोलिए इतना जल्दी।
क्वेश्चन हो गया कि फिर से रिपीट करूं? रिपीट कीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। जी लिखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चला, फिर वह बाईं ओर घूमा, उसके बाद वह दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा। तो बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। मैं बना रहा हूं, आप देखिए कि सही है कि नहीं आपका। किसकी ओर? देखिए, अब देखिए, ये है व्यक्ति, ये है व्यक्ति, ये पर्सन है। कहां चला था? उत्तर की ओर चला था। तो अभी तो इसका मुंह उत्तर की ओर है, क्योंकि चलेगा उत्तर की ओर तो कहां देखेगा? उत्तरे की ओर ना देखेगा। कार्यालय के लिए उत्तर की ओर चलता है, फिर वह बाईं ओर घूमता है। देखिए, फिर बाईं घुमा दीजिए, जैसे जैसे एरो जा रहा है वैसे वैसे उसको घुमाइए। बाईं ओर घूम गया, फिर कह रहा है कि वह दाईं ओर घूमा, यानी दाया। तो अब यहाँ के दाया ये हो गया, और फिर वह दाईं ओर घूमा। अब पूछ रहा है कि वह व्यक्ति किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। तो भाई जब यहां से चला है तो मुंह ऐसे है, अभी उसका मुंह ऐसे हो गया। तो बताइए ये वाला दिशा कौन होता है, कौन है? ये पूर्व ही पूर्व तो। दिशा। तो उत्तर इसका पूर्व में होगा, आंसर इसका पूर्व होगा। वह पूर्व की ओर अभी मुंह करके चल रहा है। समझे कि नहीं इस बात को? समझे कि नहीं? नहीं समझे तो इस धरती का सबसे ईमानदार व्यक्ति ढूंढना चाहता हूं, जो ये बताएं कि नहीं समझे। ये जो बोलेगा कि मैं नहीं समझा, मैं इस धरती का सबसे ईमानदार व्यक्ति उसको मानूंगा। प्रदीप, वीडियो ऑफ है आपका? प्रदीप जी वीडियो ऑफ है। नेटवर्क बार बार। आप प्रदीप बहुत दिनों से आपका नेटवर्क इशू चल रहा है, इसको ठीक करिए, या तो आप सिम चेंज करिए, सिम हम बदलिए। देखिए नंबर पोर्ट कराइए, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा ना, आपकी आवाज भी नहीं आती है पूरी तरह मुझ तक। काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। चलिए अगला सवाल लिखिए, दूसरा सवाल। अच्छा, इसी तरह का एक और सवाल लिखिए। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति, सबके कॉपी पर यह लिखा होना चाहिए। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। देखिए 2 बार दाएं मुड़ रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और अंत में बाईं ओर मुड़कर चलने लगा, और अंत में बाईं ओर मुड़कर चलने लगा। बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है? बताइए कि वह व्यक्ति किस दिशा की तरफ जा रहा है? अंत में सर बाईं ओर या दाईं ओर? अंत में वह बाईं ओर मुड़ करके चलने लगा। बताइए कि वह किस दिशा की ओर चलने लगा? उत्तर सर। सर उत्तर। सबका ठीक है? नॉर्थ। हाँ, नॉर्थ को ही उत्तर कहते हैं। देखिए कैसे, ये कैसे होगा, देखिए व्यक्ति था, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है। टेढ़ा काहे बन रहा है? व्यक्ति है, मैं खुद टेढ़ा बैठ गया हूँ लगा। हाँ, ये व्यक्ति है, पहले कहाँ मुड़ा, कहाँ चला? पश्चिम की ओर चला। देखिए पश्चिम की ओर चला, फिर वह दाएं घूमा, सॉरी, फिर दाएं मुड़ा। देखिए पश्चिम की ओर चल रहा है, दाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया, पहले ऐसे चला, फिर दाएं मुड़ गया,
फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया, सॉरी फिर बाएं मुड़ गया। ऐसे ही ना, अभी तो इधर चल रहा है ना, यानी यहां से चला था तो ये तो उत्तर की तरफ है ना। क्लियर है, स्पष्ट है एकदम? कोई दुविधा, कोई संदेह, कोई आपत्ति, कोई शंका? डायरेक्शन समझ में आ रहा है कैसे कैसे घूमना है? एकदम अभी बबुआ वाला चल रहा है। विदुषी सो रही हैं, उठ जाइए, विदुषी उठ जाइए। चलिए लिखिए एक सवाल। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह अपने दाएं घूम करके 8 किलोमीटर चलती है। फिर से पहले से लिखिए, फिर से। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो बताइए कि सुधा अपनी आरंभिक तो बताइए कि अपने आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, किलोमीटर में है, बताइए कितनी दूर है, आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? सर लास्ट में भी 4 किलोमीटर ना? जी, लास्ट में भी 4 किलोमीटर चली है। नहीं नहीं, लास्ट में कहा 4 किलोमीटर, लास्ट में तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर चलती है ना। फिर से मैं सवाल बोल रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर जाती है, फिर वह अपने दाएं घूम करके 8 किलोमीटर आगे चलती है। तो बताइए कि सुधा अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? 4 किलोमीटर, 4। आइए देखते हैं कितने किलोमीटर पर है, देखते हैं, बनाते हैं, देखते हैं। सर वो जहां से चली थी वहीं पहुंच गई। हाँ सर, वो जहां से चली थी वहीं जाके वापस वहीं पहुंच गई है। कहाँ को चले थे, कहाँ जा रहे हैं? सर ये वाली दक्षिण बात। चली थी, दक्षिण ही पहुंच गई है वो। तो वो दक्षिणी पहुंच गई, लेकिन आरंभिक दूरी से कितनी किलोमीटर पर है? 4 किलोमीटर पर सर। देखिए, पहला है कि सुधा ये घर से, ये उसका घर है, ये सुधा का घर है, 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई है। 8 किलोमीटर तो चली गई बेचारी, फिर दाएं मुड़ती है। देखिए, जब हम से जा रहे हैं, तो नहीं कर रहा है सर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। ओहो, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा क्यों? अब बताएं। अब हाँ सर। चलिए, तो ये सुधा थी, ठीक है ना? ये सुधा को देख रहे हैं आप लोग? सुधा को देख रहे हैं? सुधा जी सर। कैसी है? जी सर जी। कैसी है सुधा? लाल दिखाई दे रही है? अच्छी है सर। हाँ, लाल है। तो ये जी सर। लाल सुधा आगे बढ़ती है 8 किलोमीटर, बढ़ा 4 दिए। किलोमीटर की दूरी। अरे सुनिए तो भारती, इधर सुनिए। उसके बाद कर वह दाएं घूमती है। तो अब बताइए दाएं किधर घूमे? जैसे इधर घूमती है ना, बताएं तो, इधर ना घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है। ये 4 किलोमीटर हो, दाएं 4 किलोमीटर हो गए, और फिर वो 8 किलोमीटर दाएं घूम के चलती है, यानी कि ये वाली बात फिर हो गई। यहाँ पर वो फिर 8 किलोमीटर चलती। अब चूंकि यहाँ पर है, पहुंच गई है यहाँ पर,
तो सुधा जो है यहीं पर तो है, ये उसकी दूरी हो गई, यहाँ पर पहुंची है और ये पहले से है, तो कुल दूरी 4 किलोमीटर ही है। लेकिन अगर ये पूछता कि सुधा कुल कितनी दूरी तय की, सुधा कुल कितनी दूरी तय की, तो देखिए ये 8 हो गया, ये 4 हो गया और ये फिर 8, 12 4 16 4 20 किलोमीटर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्शन का सवाल करिएगा तो देखिएगा कि पूछा क्या है, कुल दूरी पूछा है कि न्यूनतम दूरी पूछा है। अब मान लीजिए कि न्यूनतम नहीं लगाया हो प्रश्न में, तो आपको मान लेना है कि न्यूनतम ही पूछा है, ठीक ना। कुल कब पूछा करिएगा, जब ये लिखा रहेगा कि कुल कितनी दूरी, टोटल डिस्टेंस जब पूछेगा तब आप पूरा को काउंट करिएगा। अगर नहीं पूछेगा तो न्यूनतम दूरी ही बताना है। सिर्फ कहेगा क्या दूरी बताइए। हाँ, तो न्यूनतम दूरी, जी जी, अगर कहेगा कि न्यूनतम दूरी तो सिर्फ दूरी बताना है, ठीक है। अगर कहेगा न्यूनतम दूरी, सिर्फ दूरी पूछेगा तो न्यूनतम दूरी ही बताना है, न्यूनतम कहेगा तो भी न्यूनतम बताना है। लेकिन अगर ये पूछ दिया कि कुल कितनी दूरी तय की, तो फिर जितने जैसे जैसे चले होंगे वो होता है। और मुझे लगता है कि एक और बनाइएगा आप लोग, एक बनाइएगा कि हो गया बहुत देर। सर हो गया। अब छोड़ दें? हाँ सर, नींद भी आ रही है। अरे नींद आ रही है, इतना जल्दी नींद? सर बनाने के लिए दे दीजिए घर के लिए। सर व्हाट्सएप में क्वेश्चंस भेज दीजिए ना, हम लोग बना होमवर्क लेंगे। अच्छा अच्छा, हम घर, अच्छा शिवांगी घर के लिए दे दें। अभी आप कहाँ हैं, स्कूल में? अरे सर मतलब होमवर्क दे दीजिए। अच्छा होमवर्क घर से मतलब बना कर आए। देखिए हम लोग कुछ चीजें आदी हो जाते हैं, मतलब CW कर लिया, अब SW बाकी। नहीं ठीक है, अभी हम आपको बनाने के लिए नहीं देंगे घर से। अभी कल यहाँ पर कुछ अलग अलग प्रकार के सवाल सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम आपको देंगे, ठीक है। हाँ अभी कोई नहीं, अरे कभी कभी कुछ नहीं भी किया जाता है, कोई बात नहीं, जाके एंजॉय करिए, हो गई खत्म बात। आनंद लीजिए, जीवन का आनंद लेना ही सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है इस जीवन का। हम लोग रीजनिंग बनाने थोड़े, ईश्वर ने हमें रीजनिंग बनाने के लिए थोड़े भेजा था, ईश्वर ने यही सब करने के लिए थोड़े भेजा था। क्यों भेजा था हमें? संपर्क बनाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, मानवों की सेवा करने के लिए, ये है मूल उद्देश्य। इसलिए थोड़े भेजा था कि जाके इंग्लिश में पेपर लिखो, हिंदी में पेपर लिखो, रीजनिंग बनाओ, नेट निकालो, JRF निकालो, PhD करो, नौकर। इसलिए ये सब गैर जरूरी काम है जो भी हम कर रहे हैं, इसलिए ये सब गैर जरूरी काम है। जरूरी काम क्या है? संपर्क बढ़ाओ, मानवों की सेवा करो, प्रेम करो, ये 3 ही जरूरी काम हो। सत्य चित आनंद की प्राप्ति ही जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी। किरण जी, सत्य चित आनंद, ये 3 ही है, सच्चिदानंद, ये 3 ही ऐसा चीज है जो जीवन में जरूरी है, बाकी सब गैर जरूरी है। तो कभी कुछ नहीं भी करते, बाकी सब तो अपने स्वार्थ के लिए सर। हाँ बाकी सब स्वार्थ के लिए। अंतिम सुख और अंतिम उद्देश्य सत्य चित्त आनंद की प्राप्ति है। लेकिन क्या करें, 2-2 3-3 बजे तक बैठ के थीसिस लिख रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, बड़े बड़े लंबा लंबा फेंक रहे हैं। क्या करें सर, प्रोफेसर बनना है ना, इसीलिए। ठीक है, तो